नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और यहां पे हमारे साथ हैं महेंद्र पटेल जी और इनके यहां पे हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। और बात की जाए इस लोकेशन की तो ये वाराणसी ज़िले में वाराणसी शहर का शिवपुर का इलाका है और इसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में महेंद्र जी हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपको महेंद्र जी से रूबरू कराएं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में कि इनको लगवाने में क्या बेनिफिट्स मिले और इन्होंने क्यों चुनाव किया ऑन ग्रिड का। तो सबसे पहले तो महेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। और एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में आप बताएं। जी, ये शिवपुर के कठवतिया में वैष्णो धाम कॉलोनी है। जी जी, ये वैष्णो धाम कॉलोनी जी है। जी वैष्णो कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं आप? जी, हम यहाँ से लगभग 25 सालों से रह रहे हैं। 25 सालों से, मतलब लंबा समय हो गया जी। आपका यहाँ रहना। जी, पहले लाइन कैसे रहती थी? पहले तो सही थी। अब जब हम यहाँ पे आए थे शुरुआत में तो सही नहीं थी, मगर उसके बाद सही हो गया। अभी के टाइम बढ़िया है? अब सही है। कैसा, मतलब कितने घंटे लाइट रहती है आपके? इस समय तो लगभग 20 से 22 घंटे रहती है। 20 से 22 घंटे, मतलब अच्छी लाइट कहा जा सकता है। और ये बताइए कि यहाँ पे लाइट जब से सुधार हुआ है तो बिजली के बिल भी बढ़ के आ रहे होंगे? हाँ, बिजली तो अच्छी खासी आ रही है। कितना आ जाता था आपका? पहले मेरा गर्मी के महीनों में 1,500 से 2,000 तक आता था जी। ठंडी में 8 से 1,000 तक आता था। 800 से लेके 1000 तक। जी, इतना आपका बिजली बिल आता था। जी जी। बिजली के रेट भी बढ़े हैं कुछ? हाँ। और मैं जहाँ तक सही समझ पा रहा हूँ कि ये दिनों दिन और बढ़ते ही जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर आपको ऑन ग्रिड के बारे में कैसे पता चला? ये मेरे घर पे और लोग काम करते हैं, फिर मेरे मामा जी भी इसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे सलाह दिया तो हम कहे चलो ठीक है। तो उनके माध्यम से ही ये पूरा प्रोसेस मेरे यहाँ हुआ। अच्छा, उनके माध्यम से हुआ। जी। तो आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में उन्होंने ही आपको बता जी दिया? जी जी ऑन ग्रिड के बारे में भी बताया? जी क्या समझ में आता है लगाने के बाद? बेनिफिट समझ में आता है? जी जी, कुछ तो बेनिफिट तो हुआ है। जी, जैसे कि इसमें को लगाने से आपका बिजली बिल भी कम आ रहा है जी। और आपके अतिरिक्त बोझ जो है वो ख़त्म हो रहा है। अतिरिक्त बोझ, जो ये एक मेंटल में प्रेशर है कि हाँ हमको इतना तारीख को पैसा देना ही देना है, ये। और एक और चीज़ बताइए, जैसे कि हम लोग सोलर सोचते हैं माइंड में तो ये धारणा बन जाती है कि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होगा, मेंटेनेंस, बैटरी वैटरी सब दिमाग में स्टार्टिंग में आता होगा, आपके भी दिमाग में आया होगा? पहले तो मैं यही सोचा था कि इसमें सब जैसे बैटरी का सिस्टम है वही सब होगा, मगर जब लगा तो फिर हुआ कि नहीं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। अच्छा, बैटरी का आता है दिमाग में तो ये सोचता है कि हर 4-5 साल में बैटरी बदलवाना पड़ेगा, बड़ी महंगा पड़ेगा, ये चीज़ दिमाग में आता है। अभी जब ये ऑन ग्रिड लगा और चल रहा है, बिजली बिल कम आ रहा है, तब ये समझ में आ रहा है कि ये सिस्टम कैसे हो गया। कैसा लग रहा है अभी आपको? जी सही है, अच्छा। अच्छा, ये बताइए, हमारे जो इंजीनियर्स वगैरह यहाँ पे काम करने आए थे, जी जी, उनका काम करने का तरीका और उन्होंने काम कैसे किया, एग्जैक्टली बात की जाए तो? जी, काम उन्होंने अच्छा किया है जी। और जो भी है घर की तरह काम किए वो लोग, और कोई भी दिक्कत नहीं आई हमको। कोई भी दिक्कत नहीं है? जैसा कंपनी ने वादा किया था, सारे सामान आपको कंपनी के द्वारा मिले या फिर कुछ खरीद के भी लाना? नहीं, सब कंपनी दिया था। सब कंपनी? जी। कोई भी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ा? नहीं। मैं यही बात करता हूँ क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कंपनी के द्वारा ही हमको लगता है कि एक टेप से लेके जो सबसे छोटा इक्विपमेंट होगा, केबल टाई से लेके पूरा पैनल सेटअप तक सब कुछ आया होगा? जी जी, सब कुछ। अच्छा, ये बताइए, पैनल की वारंटी के बारे में आपको कुछ पता है? जी, ये 25 सालों की वारंटी है इसकी। और इन्वर्टर जो लगा है मेरे यहाँ जी, वो उसका 10 सालों का वारंटी। 10 सालों का ये। अच्छा, एक बात बताइए, इतने लंबे समय की वारंटी वाली चीज़ आज तक आपने परचेज की है कभी कोई चीज़? अभी तो नहीं। अभी तक कोई नहीं जी, क्योंकि गाड़ी वगैरह भी खरीदते हैं तो उसकी तो वैलिडिटी ही 15 साल होती है, वारंटी कहाँ से उतना मिलेगा? मतलब इतना लंबा वारंटी की चीज़ तो मुझे नहीं लगता आपने कुछ खरीदा। नहीं, अभी नहीं।
अपने ज़िंदगी में अचीवमेंट की बात की जाए तो घर के अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं समझ में आता है जिसे आप 25 सालों के लिए खरीदे हों, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, एक और बात बताइए, एक चीज़ और बताया जाता होगा कि इसको लगाने से पर्यावरण को भी फ़ायदा हो रहा है। जी जी, पर्यावरण के लिए इसमें बहुत है। आपका जब ये बिजली से लेंगे तो उसके लिए आपको हर तरह से करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका पानी से है, कोयला है, सब जलाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, इसको सन से अपना सूरज की रोशनी से। एग्जैक्ट यही चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ, हालांकि आपको पहले से पता है। देखिए, हम लोग घर में बिजली जलाते हैं तो हमें नहीं जानकारी होता है कि हम कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। खिड़की खोल के देखेंगे तो हमें नहीं नज़र आता है, लेकिन वो बिजली जहाँ बन रही है वहाँ प्रदूषण का अंबार लगा है। क्योंकि हम 1 यूनिट बिजली यहाँ खर्च करते हैं तो वहाँ आधा किलो कोयला जल जाता है। अब सोचिए हम दिन भर में कितना यूनिट यूज करते हैं। और घर में अगर कि कोयला जला के छोड़ें, आप अपने घर में छोड़ो तो लगेगा कि पूरा, एक तो घर खराब हो जाएगा धुएं से, और दूसरा उसमें उस घर में बैठ नहीं पाएंगे। वही सोचिए हम उतना ज़्यादा कोयला दिन का खर्च कर रहे हैं। अब 4 यूनिट 5 यूनिट भी अगर हम दिन का खर्च कर रहे हैं तो लगभग 2 किलो 2.5 किलो कोयला हम जला दे रहे हैं, और उससे कितना प्रदूषण होता होगा। यही चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि अगर कि 1 किलोवाट का, आपने कितने किलोवाट का सिस्टम लगाया है? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का, तो आपने लगभग 92 पेड़ बचाए हैं जी। जैसे कि 1 किलोवाट के से जितना प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। आपने 2 किलोवाट का सिस्टम लिया है तो 46 × 2 = 92, मतलब 92 पेड़। जी जी, 92 पेड़ आपने बचा लिए, 92 पेड़ के बराबर प्रदूषण कम कर लिया। ये जान के आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी में अगर कि पेड़ लगाने का मौका मिले जी तो 92 पेड़ लगाने के लिए हमारे पास स्पेस भी कम पड़ जाते हैं, 90-92 पेड़। जी जी, और कहीं ना कहीं हमारे पास जगह न हो जाने की वजह से हम लगा भी नहीं सक पाते। जी जी, और एक सोलर लगा के हम इतने इन्वायरमेंट को मदद कर रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो ये सब चीज़ें कितनी प्रोत्साहित करेगी लोगों को। ये तो बहुत आगे प्रोत्साहित करेगी। और मेरा भी है कि आप अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। अच्छा, आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में अगर कि कुछ चीज़ें आपको कहनी हो, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव जो आपको समझ में आए, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें निगेटिव तो कोई बात है ही नहीं, सब पॉजिटिव ही है। और लगाने में अच्छी चीज़ है। सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। जी जी, कंपनी से जुड़ाव रहता है। जी जी, फ़ोन कॉल आते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो आप लोग ये देख रहे थे मनोज जी को। अभी हम आपको लेके चलते हैं ऑन ग्रिड का पूरा सोलर सिस्टम का सेटअप दिखाते हैं, और उसके एक एक चीज़ के बारे में पूरी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आप ऑन ग्रिड जब चयन करें तो आपको गुमराह न किया जा सके। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। पैनल की बात करें तो 570 वाट के टॉपकॉन पैनल लगाए गए हैं बाइफिशियल। और वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें GI चैनल का यूज़ हुआ है। पर्लिन से लेके पूरा फ्रेम तक सब कुछ GI का यूज़ हुआ है। वहीं अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वायर को खुले में छोड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए वायरिंग के लिए परफेक्ट पाइप का यूज़ किया जाता है, जो क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो ये भी लंबे समय तक चले, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ भी जाएँ तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, जैसा कि मैंने चढ़ के दिखाया। वहीं अगर बात की जाए लाइटनिंग अरेस्टर की, तो आप देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर जब भी लगवाएं तो स्ट्रक्चर में अटैच्ड करके मत लगवाएं, क्योंकि उसका एक सही तरीका होता है। उसको स्ट्रक्चर से दूर और पैनल से थोड़ा सा हाइट पे रखें, ताकि आकाशीय बिजली गिरे तो पैनल पे और स्ट्रक्चर पे कोई इफ़ेक्ट ना आए। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में अटैच कराते हो, कहीं भी वायर कट गया, छिल गया, कुछ भी हुआ, क्योंकि 25 सालों के लिए लगना है, तो कहीं आपके छत पे है कोई टच किया तो उसके ऊपर करंट आ सकता है। तो इन सारी सावधानियों को ज़रूर बरतें। वहीं अगर बात की जाए इसके वायरिंग अर्थिंग की, तो हम लोग कॉपर की 3-3 अर्थिंग करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 किलोवाट का इन्वर्टर का सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम होता है, ये पैनल के साथ कनेक्टेड होता है, और जो भी लाइट मान लीजिए आकाशीय बिजली गिरी तो वो इससे जनरेशन अचानक बढ़ जाएगा,
उस कंडीशन में इसमें डीसी एसपीडी और डीसी एमसीबी लगे गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं इस साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहता है और कहीं से ग्रिड में अगर फ्लक्चुएशन या कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसका इफेक्ट हमारे इन्वर्टर पे न पड़े, इसका पूरा ख्याल रखता है। इसमें भी डीसी एसपीडी और एसी एसपीडी और एसी एमसीबी लगे हैं जो एसपीडी डिस्ट्रॉय कर लेगा और एमसीबी गिर जाएगी। बीच में हमारा आन्या ग्रीन एनर्जी का एज का इन्वर्टर है। अभी के टाइम पे देखें तो 2 किलोवाट का सिस्टम है और 1900 वाट 1900 समथिंग वाट का जनरेशन चल रहा है। 1904 हो गया, धीरे धीरे 70 था, अभी धीरे धीरे कम हुआ, मतलब इतना जनरेशन अभी के टाइम पे हो रहा है। और वहीं अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो जैसे कि डीसी करंट पैनल बनाता है वो आता है इन्वर्टर में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू और ये अपने डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देता है और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो ग्रिड के नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड में चली जाती है जो आपके नेट बिजली के बिल में कैलकुलेट होके आने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया और इन्वर्टर का सेटअप और पैनल का सेटअप पूरा दिखाने के बाद आपको महेंद्र जी से भी मिलवाया, महेंद्र जी के अनुभवों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इन्वर्टर और सारी बेसिक चीज़ जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो सारी मैंने दी। ये वीडियो कैसा लगा जानकारी की दृष्टि से अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि ऑन ग्रिड में जितने भी लोग आएँ उन तक ये बातें पहुंच सके। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।